काम। हमें चाहिए सरकारी हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों पे तवज्जो दें। कैसे ठीक होगा ये मसला? ये एक गोरख धंधा है, इसमें अगर आप किसी को हाथ डालने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। वो मसीहा जो हैं आपके, वो कहेंगे आप मरते हैं तो मरते रहे, हमारे लिए आपने बातें की हैं इस तरह से, हम तो काम नहीं करते, आप अच्छा है मरे ताकि आपको पता चले हम कितने अहम हैं। जो अभी हमारे वज़ीर आला हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इनमें थोड़ी सी एक खामी इन लोगों में, सियासी लोगों में ये खामी होती है कि जब ये बरसर इक़्तिदार होते हैं तो ये अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए MNAs MPs को ना ये अथॉरिटी दे देते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस रखें। सही। अब वो MPs और MNAs जो से होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भर्तियों के अलावा कोई काम नहीं करवाते। अब MS के लिए उनको खुश करना इंतहाई आसान होता है क्योंकि उसने एक बंदे को खुश करना होता है और उसके मामला, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। असल में चाहिए कि जो अरबाब इख्तियार है उनको चाहिए कि वो देखें कि कौन सी सिंसियर तंजीमें, सब उनको पता होता है कौन सी सिंसियर तंजीमें और जिनसे, जो इनसे हॉस्पिटल से रिलेटेड है, कौन काम कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुक बनाएं, उनको पूछें कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिसाइल हैं। अब जो मसले मैं बता सकता हूँ हॉस्पिटल्स में क्या है, वो MPA MNAs आपके नहीं बता सकते। आप मसले तो बहुत सारे हैं, उनका हल मैं ये लाजमी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा अपना पेशेंट था, मेरा कज़न था, वो होली फैमिली में वो इंतहाई सीरियस थे। वेंटिलेटर की, ये इंतहाई बताना ज़रूरी है, वेंटिलेटर की उनको ज़रूरत थी। टोटल कवरेज से वहाँ पे जो इंटेंसिव केयर और वो दूसरे थे, वो टोटल 8 कमरों में सब में पड़ी हुई थी आपकी वो वेंटिलेटर पड़े हुए थे। मुझे फ़ोन आया कि जी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वेंट वहाँ पे मौजूद नहीं। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह नियाज़ी AMS थे, मैं उनको बुलाता हूँ कि वेंट यहाँ पे, उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा जी वेंट यहाँ पे नहीं है। मेरे सेक्रेटरी हैं वो वैसे ही घूम फिर रहे थे, तो एक कमरे में इनको वेंट नज़र आया। उन्होंने उस बंदे से पूछा कि ये वेंट तो यहाँ पे है, पेशेंट वहाँ पे मर रहे हो, तुम वेंट क्यों नहीं दे रहे हो? कहते डॉक्टर फजलुर रहमान ने मना किया कि ये वेंट किसी को देना नहीं है। क्यों? अब आप मुझे ये बताएं कि ये सरकारी हॉस्पिटल में इन्होंने मोनोपोलीज बनाई हुई हैं। सही। कि उनका पेशेंट आएगा तो उसको वेंट दिया जाएगा, वगरना वेंट नहीं मिलेगा। इससे अबतर सुने। सही। मतलब ये क्या कानून है? इसका हल क्या होगा? मैं ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि बात अरबाब इख्तियार भी इसको देख रहे होंगे प्रोग्राम को। एक दिन फिर ऐसा वाकया पेश आया, तो बहुत अच्छा है, AMS बैठे हुए थे, उन्होंने फोन किया DHQ में कि हमें वेंट चाहिए, हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है। वो कहते वेंट तो बहुत मौजूद है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है। आप मुझे बताएं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है और वहां पे कितने पेशेंट उस दिन आए होंगे और वो वेंट चले नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन उनके पास मौजूद नहीं थी। सही। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है। जब वजीर आला साहब दौरा करते हैं तो जिस जगह पे दौरा करवाया जाता है वो सब बिल्कुल सही हो जाता है। सही। और जब वजीर आला वहां से चले जाते हैं बिल्कुल वही रूटीन से। ये क्या चीजें हैं जो हमारे सामने है इस वक्त? ये देखें जी, ये काफी मशीनरी पड़ी हुई है जो बिल्कुल इसी हालत में पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। MRI अगर लगा दी है तो हर रोज खराब कर दी जाती है। CT स्कैन जहां जहां लगी हुई है सब खराब है। ये इंतहाई बुरा हाल है। सही। इंतहाई बुरा हाल है। सही। इसका हल क्या है? इसका हल है कि जो हमारे जो वजीर आला साहब हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो कम से कम ऐसा काम करें जो NGOs हैं जो सिंसियरली काम कर रही हैं, या कोई भी इतने लोग काम कर रहे हैं, अभी तक क्यों फर्क नहीं पड़ सका? क्यों कोई तब्दीली नहीं आ सकी? क्यों ये शेड्स पड़े हुए हैं, मरीज हैं वो बाहर फिर रहे होते हैं, शेड आज तक क्यों नहीं लगाए गए वहां पर के मरीज हैं? देखिए खाली है, डॉक्टर नहीं है। सही। तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? असल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही रहेगा जब तक हम सिंसियरली पेन नहीं लेंगे। सही। एक और मसला जिसका आप कह रहे थे कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो है वो नहीं मिल पाती है। 4.4 मिलियन देते हैं ये हर सालाना हर हॉस्पिटल को। 4.4 मिलियन ज़कात फंड में से 44 लाख रुपया। सही। सालाना। अब 44 लाख रुपया कुछ भी नहीं है। जो बल्क में पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ पे 2 करोड़ भी कम है। सही। हमने ये सुना था कि वजीर आला साहब जो है वो हॉस्पिटल के ऐसा वो लॉन्च कर रहे हैं कि वो टोटली मेडिसिन फ्री हो जाएगी, लेकिन सिर्फ किताबों में, सिर्फ कहानियों में ऐसी बात होती है। सही। इसके अलावा कोई वहाँ पे ये कैसे हो सकता है कि अद्वियात वहाँ पे सारी की सारी फ्री मिले? क्योंकि अद्वियात भी बहुत महंगी है।